नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में नगर परिषद चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस ने मंगलवार को अपने बागियों को मनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं से मान मनुवार करके उनकी नाम वापसी करवाई गई। भाजपा जहां नगर परिषद में 62+ का नारा दे रही है, तो वहीं कांग्रेस उसे ख्याली पुलाव बता रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि इस बार हम नगर परिषद ही नहीं, जिले के 7 निकायों में अपना बोर्ड बनाएंगे। मंगलवार को नामांकन उठाने का अंतिम दिन है और हमने पूरी कोशिश करके सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नाम वापसी करवाई है। अब हमारे किसी भी वार्ड में कोई भी बागी प्रत्याशी नहीं है। भाजपा द्वारा नगर परिषद में 62+ के सवाल पर शर्मा ने कहा कि मोदी लहर में भी इनकी इतनी सीटें नहीं आई थी। ये तो ख्याली पुलाव है, कोई भी पका सकता है। इस बार नगर परिषद में कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली ने कहा कि हमने बागियों से समझाइश की है और जो कुछ प्रत्याशी अभी भी मैदान में हैं, उनसे वार्ता करके उनका समर्थन प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमने जो 62+ का नारा दिया है, उसे हम पूरा करके रहेंगे। भीलवाड़ा नगर परिषद और जिले में 6 नगर पालिकाओं में जितने भी बागी खड़े हुए थे, उसमें अधिकांश लोगों ने अपने अपने फार्म विड्रॉ कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विड्रॉ किए हैं और अब कोई 4-5 लोग बचे होंगे, उनको हम मना लेंगे, रिटायर्ड करवाएंगे। उनसे वार्ता हो नहीं पाई है। कुछ लोगों ने उनको भ्रम में रख रखा है, बहकाव में रख रखा है, लेकिन वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, परिवार के कार्यकर्ता हैं। यदि उनकी किसी तरह की कोई नाराज़गी होगी तो उनको दूर करेंगे और आगामी 2 दिनों में जहाँ भी होंगे उनसे संपर्क करके बात करके नहीं उठा पाए हैं तो उन 4-5 लोगों को भी हम उठा लेंगे। ये तो भ्रम कांग्रेस का है या भाजपा का है, ये तो समय बताएगा, भीलवाड़ा की जनता बताएगी। भीलवाड़ा नगर परिषद में जो 62 का जो हमारे विधायक जी ने घोषणा की है और उसके अनुसार हम इस आंकड़े को भी पार करेंगे। मैं तो क्या बताऊं, भीलवाड़ा शहर की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है। राजस्थान सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल को भी जानती है और भीलवाड़ा शहर व जिले के कांग्रेस के नेताओं के काम को भी जानती है, सरकार के काम को भी जानती है। और इसलिए आज जो हालात बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर, उनको कैंडिडेट कहाँ मिल रहे हैं। कांग्रेस नगर परिषद भीलवाड़ा में नहीं, पूरे जिले में 7 निकायों में बोर्ड बनाएगी और भीलवाड़ा शहर में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। और आज आपने फार्म उठाते समय, ये आखिरी समय चल रहा है, कांग्रेस का कोई भी बागी उम्मीदवार 70 वार्ड में नहीं है। अगर किसी ने आपको ये जानकारी दी कि हमारे 21 बागी है तो वो गलत जानकारी थी। 4-5 जगह हमारी नाराजगी थी, तो वो आज सब लोग फार्म उठा लिया है। अब हमारा भीलवाड़ा में कोई भी बागी उम्मीदवार नहीं है। मोदी लहर में भी इस प्रतिशत में सीटें नहीं आई उनकी, तो अब वो अगर ख्याली पुलाव कर रहे हैं, खाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमारी रणनीति, कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और जैसे ही कांग्रेस का बोर्ड 6-7 इकाइयों में बनेगा और आप सब लोगों के बीच में होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में जिस तरह के काम हो रहे हैं वो एक विकास की ओर चल रहे हैं। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर भीलवाड़ा जिले के प्रभारी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा स्वर्गीय विधायक कैलाश त्रिवेदी के रायपुर आवास पर पहुंचे और त्रिवेदी के परिजनों से मुलाकात की। शर्मा के साथ राजस्थान बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष और सहाड़ा उपचुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद थे। शर्मा और राठौड़ रायपुर से गंगापुर पहुंचे, जहां ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। भीलवाड़ा में मंगलवार को 326 लोगों की जांच करवाई, जिनमें से 10 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि मंगलवार को 10 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,586 पहुंच चुका है। जिले में अब तक 10,000 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। 26 दिसंबर की दोपहर महात्मा गांधी अस्पताल के पालना गृह में आई अंतिमा को मंगलवार दोपहर मातृ एवं शिशु इकाई के एनआईसीयू वार्ड से छुट्टी दे दी गई। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने अंतिमा को छुट्टी मिलने के बाद उसे पालड़ी के बाल गृह में शिफ्ट करा दिया। अब बालिका का पालन पोषण वहीं होगा।
बालिका का उपचार कर रही मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा सिंह पोल ने बताया कि 26 दिसंबर को मातृ एवं शिशु इकाई में स्थापित पालना घर की घंटी बजने पर एनआईसीयू का स्टाफ वहां पहुंचा। देखने पर पता चला कि एक नवजात बच्ची पालने में रखी हुई है। स्टाफ ने तत्काल उसे एनआईसीयू वार्ड में भर्ती कर उसका उपचार शुरू किया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता काबरा द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बालिका 2-3 दिन पहले ही जन्मी है। बच्ची के कोर्ट क्लेम लगा होने से इस बात की पुष्टि भी हुई कि उसका जन्म किसी निजी अस्पताल में हुआ है। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन उसका वजन कम 2 किलो 195 ग्राम ही था। वजन कम होने व कमजोरी के चलते चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर लिया। सूचना मिलने पर पहुंचे बाल कल्याण समिति सदस्यों ने वर्ष के अंतिम सप्ताह में मिलने पर उसे अंतिमा नाम दिया और प्रशासन को उसका बेहतर इलाज करने का आग्रह किया। करीब 24 दिन तक भर्ती रहने के बाद उसका वजन बढ़ा और पूर्णतः स्वस्थ होने पर मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडे के निर्देश पर सदस्य डॉक्टर राजेश छापरवाल, सीमा त्रिवेदी, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक हेमराज प्रतिहार, अनुराधा तोलंबिया आदि ने उसे पालड़ी बाल गृह में शिफ्ट करा दिया। अब वहीं पर इसका पालन पोषण होगा। इस मौके पर डॉक्टर इंदिरा पोल, डॉक्टर सरिता काबरा, मेल नर्स सुनील पोरवाल सहित पूरा एनआईसीयू स्टाफ मौजूद था। मैं डॉक्टर राजेश छापरवाल, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, सदस्य बाल कल्याण समिति की ओर से आज अंतिमा काल्पनिक नाम 26/12/2020 को पालने के अंदर दिन में 12.5 बच्चे एक बच्ची प्राप्त हुई। उस समय उसका वजन 2 किलो 300 ग्राम था। आज 21 दिन बाद यहाँ के डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर सरिता काबरा और एनआईसीयू इंचार्ज सुनील पोरवाल के अथक प्रयास से पूरी सेवा से आज बच्ची का वजन 2 किलो 640 ग्राम हो गया है। पूर्ण रूप से स्वस्थ है। प्रथम टीकाकरण हो गया है और इसकी बाल कल्याण समिति की गिरीश जी पांडे के आदेश अनुसार आज इस बच्ची को शिशु गृह पालड़ी के अंदर शिफ्ट कराया जा रहा है, जिसके अंदर सहायक निदेशक धर्मराज जी प्रतिहार, अनुराधा एवं वहाँ के स्टाफ ने आकर बच्ची को प्राप्त किया और वहाँ एडमिशन देंगे और आगे इसकी दत्तक की प्रक्रिया चालू कराई जाएगी। फिल्मों व वेब सीरीज के नाम पर सनातन समाज और देवी देवताओं को गलत तरीके से पेश करने को लेकर जहां पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसी का ही एक नजारा कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में भी देखने को मिला, जहां के नागरिकों ने भी नाराजगी जताते हुए ऐसी फिल्में बैन करने तथा निर्माता निर्देशकों को कड़ी सजा देने की मांग की। हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने भीलवाड़ा के लोगों से खास बातचीत की। देखें ये रिपोर्ट। वेब सीरीज के नाम पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है या जिस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का जो गलत चित्रण किया जा रहा है, इसके ऊपर आम जन का इस बारे में क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। जी, आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि पब्लिक सिटी स्टंट के लिए या जानबूझ के ऐसे कंटेंट डाले जाते हैं फिल्में ताकि उसका विरोध हो या पब्लिक सिटी स्टंट बढ़े। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा यह मानना है, जिस तरह से पैसे कमाने के लिए धर्म के साथ में जो अनलीगल बातें परोसी जाती है, हिंदू धर्म को अपमान करने के लिए आश्रम, तांडव, पीके जैसी पिक्चरें बनाकर उसी हिंदू समाज से पैसा कमाया जाता है। ये एक योजनाबद्ध तरीके का षड्यंत्र है। ये पिक्चर बनाने वाले कोई भारत को अपनी माता नहीं मानते, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय के हो, पर ऐसा लग रहा है कि जो हिंदू धर्म का अपमान करना चाहते हैं, किसी भी माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से ये हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। और ये फिल्म इंडस्ट्री जो है वो दाऊद के इशारे पे चल रही है। ये दाऊद इब्राहिम के सारे गुर्गे हैं जो ऐसी पिक्चरों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे भगवान के नाम पे तांडव पिक्चर बनाकर भगवान का ही अपमान कर रहे हैं और उसी से धन कमा रहे हैं। हम ये आप सबसे कहते हैं कि ना तो ऐसी पिक्चर देखे और ऐसे निर्देशक, एक्टर, इन सबको रोड पे निकले तो इनको जूते पड़ने चाहिए। इनको पता लगना चाहिए कि हिंदू संस्कृति अब दबेगी नहीं, हिंदू समाज अब दबेगा नहीं। जिस तरह का कुकर्म करके पैसा कमाना चाहते हैं तो उनका जवाब जूते से देना चाहिए। मेरा ये मानना है ऐसी पिक्चर भारत के अंदर नहीं चलनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से भी मैं बात कर, देश के प्रधानमंत्री को भी संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसी पिक्चरों को तुरंत बैन लगाए और ऐसे निर्देशक की गिरफ्तारी करे और आजीवन की कारावास की सजा हो उनको, जो हिंदू भावना को ठेस पहुंचाते हैं। बिल्कुल, ऐसे निर्देशक को क्या सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? ऐसे निर्देशक जैसे कि वर्तमान में अभी अमेजन की जो वेब सीरीज है, इस वेब सीरीज के जो निर्देशक निर्माता है जफर अब्बास अली, इसने भी जो हमारे हिंदू देवी देवता है इस पर अभद्र तरीके से, अमर्यादित तरीके से टिप्पणी करी है। और पूर्व में भी कई सारे ऐसे, जैसा कि पूर्व में बताया गया, पीके, ओम जी और आश्रम जैसी फिल्मों के अंदर जो अभद्र हमारे देवी देवता के ऊपर टिप्पणी करी है,
ऐसे निर्माता निर्देशकों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसे कानून की धारा लगानी चाहिए कि उनको कम से कम फांसी की सजा या आजीवन कारावास मिलना चाहिए। एक मनोरंजन के नाम पे क्या हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना सही है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोरंजन तो अपने मनोरंजन के स्थान पे होता है जहाँ मन हमारा रमण करे, इसलिए मनोरंजन होता है ताकि आदमी दुनिया के झंझटों से फ्रेश होकर के थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए। लेकिन उसके स्थान पे हमारे किसी देवी देवताओं को या किसी साधु समाज को, किसी संस्कृति को, धर्म को हानि पहुंचाना, ये तो हमारे लिए घोर अपमान की बात है। हमारा साधुओं का और हमारे यहाँ तो भारी अवमानना होती है और इतनी अवमानना होती है कि हमको तो इसके ऊपर मानहानि का दावा करना चाहिए। और हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसी फिल्म इंडस्ट्री बंद कर देनी चाहिए। अगर वो बिना किसी प्रकार की विचार किए हुए ऐसे फिल्में बना देते हैं, क्या फ़ायदा है? जिसकी संस्कृति को इतनी चोट पहुँचती है, साधुओं को चोट पहुँचती है, जो हम इस धर्म से जुड़े हुए लोगों को हानि पहुँचती है। और हम लोगों के लिए तो, साधुओं के लिए तो भिक्षा मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों की जितनी होती है गुडविल होती है और गुडविल के आधार पर ही हम लोगों को सब कुछ मिलता है। और अगर साधुओं को गलत ढंग से परोसेंगे और देवी देवताओं को अश्लील ढंग से परोसेंगे तो फिर क्या होगा? लोगों को हमारे प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी और साधुओं के प्रति श्रद्धा होते ही धर्म मुरझाने लगेगा, क्योंकि धर्म का मूल स्तंभ जो है वो साधु लोग है। यही इसके धर्म प्रचारक है, यही धर्म के सन्मार्ग के रक्षक है और यही अपने अष्टदेव और आयदेव की पूजा करते हैं। इनके प्रति भी अगर ऐसा भाव रखेंगे, दिखाएंगे, तो कल क्या होगा? हम लोगों की धर्म संस्कृति कहाँ जाएगी? क्योंकि नई पीढ़ी आने वाली तो ऐसे सोचेगी कि देवता ऐसे ही थे, ये साधु लोग ऐसे ही थे, वो ऐसे सोचने लगेंगे। उन लोगों को शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं और ये जो अश्लीलता ढंग से परोसी जाती है, जिसके कारण हमारे धर्म संस्कृति को भारी आघात पहुंचता है। ऐसे आदमियों को तो जेल में आजीवन डालना चाहिए और ऐसी जो काम करते हैं इस इंडस्ट्रीज को हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए। क्या जानबूझ के ऐसा किया जाता है ताकि उनको पब्लिक से स्टंट मिले, या क्या मानते हैं आप? इसके पीछे विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है। सभी विदेशी ताकतें हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती है। इस हिंदुस्तान को हिंदू संस्कृति और धर्म ने ही एक करके रख रखा है। तो इनको ये मालूम है, जब तक हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को हम नहीं तोड़ेंगे, हिंदुस्तान का हम बाल भी बांका नहीं कर सकते। अतः ये हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म की खिल्ली उड़ाना, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म को मतलब गलत तरीके से निरूपण करके लोगों में उसके प्रति मतलब नफरत पैदा करना, ये उनका उद्देश्य है। इनको विदेशों से फंडिंग मिलती है और हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में इनको बार बार माफ़ कर देती है। किसी आदमी का मर्डर करके आप माफ़ी मांग लो तो उससे उसकी माफ़ी होती नहीं है। इनको सरेआम चौराहे पे फांसी दी जानी चाहिए। बिल्कुल। सरकारें ऐसे फिल्मों को सर्टिफिकेट क्यों देती है? जब ऐसी भावना जब भड़कती है, ऐसी फिल्में जानबूझ सर्टिफिकेट क्यों देती है? ये सब राजनीतिक द्वेषता के कारण हिंदू धर्म को जो क्षति पहुंचाने का षड्यंत्र चल रहा है, तो तुष्टीकरण की नीति के जरिए ये हिंदू समाज को एक बदनाम करने की नीति है। इसके अंदर हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करना, हमारी सभ्यता संस्कृति के ऊपर आघात करना, किसी न किसी प्रकार से हिंदू एकता को तोड़ा जाए, ये ऐसा षड्यंत्र चल रहा है जिसके लिए राजनीतिक तुष्टीकरण की नीति भी चल रही है। क्या ऐसे मनोरंजन के नाम से फिल्म बनाना सही मानते हैं क्या आप? एकदम गलत है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो इनका बहिष्कार करने के ही निवेदन करूंगा कि आप इनका बहिष्कार करा जाए। बिल्कुल। हिंदू धर्म धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए फिल्में बनती है। क्या ये क्या कार्य होनी चाहिए इनके खिलाफ? इनके खिलाफ कार्य होने चाहिए कि ऐसी फिल्में नहीं बनाए। हमारी हिंदू संस्कृति को ये शोभा नहीं देता है। ये नारी शक्ति को बिल्कुल विश्वासघात है कि ऐसी फिल्में बना के हमारा अपमान ना करें और हिंदू धर्म सभ्यता को भी ये शोभा नहीं देता कि ऐसी फिल्में नहीं बनाए, क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं कि भगवान का अपमान हो, साधु संतों का अपमान हो और इससे हमारे बड़े संतों का इनका भी अपमान होता है। ऐसी फिल्में बनाने से इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बिल्कुल। क्या सजा मिलनी चाहिए इनको? आए दिन ऐसी जो फिल्में बना देते हैं, क्या इन फिल्मों पर बैन लगना चाहिए या फिर सेंसर बोर्ड होता है, इतनी कड़ाई होने के बाद भी क्यों इनको सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं? हमारे सनातन धर्म में और ये भारतवर्ष में जो ऐसी पिक्चरें बनती है, सेंसर बोर्ड भी इसको देखता है, उसके बाद भी और भी इसको देख के उसके बाद ही ये पिक्चर रिलीज़ की जाती है। लेकिन सेंसर बोर्ड जो है अपनी आंखें बंद करके और अपनी स्वार्थ के कारण और उनको जो पैसा दिया जाता है, जो उनके जेब भरे जाते हैं, तो इन बातों को पूरा देखते नहीं हैं और वो सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरें जो है पास कर देते हैं।
तो हमारे ये सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा आघात है। हम इसका तांडव पिक्चर का विरोध करते हैं और जिन्होंने बनाई है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ये पिक्चर हमारे भारतवर्ष में नहीं चलनी चाहिए। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ इस पिक्चर को कोई नहीं देखे। बिल्कुल। एक मनोरंजन के नाम पर जिस तरह के आजकल फोड़ता दर्शाई जाती है या हिंदू जो धार्मिक मान बिंदु इनका गलत चित्रण किया जाता है, क्या ऐसी फिल्मों में बैन लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी हाल ही में जो ये पिक्चर बनी है तांडव, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। किसी भारतीय को ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए। बिल्कुल। तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर जिस प्रकार गलत चित्रण किया जाता है या जानबूझ के धार्मिक भावना आहत की जाती है, इससे भीलवाड़ा का जनमानस भी उद्वेलित है और ये भी यही चाहते हैं कि ऐसी फिल्मों पर रोक लगे। साथ ही तांडव फिल्म के जो निर्माण निर्देशक हैं उन पर मुकदमे दर्ज हो ताकि आने वाले समय में ऐसी फिल्मों पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके। से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons. Facilitated physiotherapy center. Hygienic general ward. Air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mailasharam College, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। हमारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच देश भर में 16 मार्च को कोविड-19 टीकाकरण का भव्य आगाज हुआ था, जिसके चलते भीलवाड़ा जिले में भी शनिवार से टीकाकरण की विधिवत शुरुआत हुई थी, जिसमें प्रथम दौर में शनिवार और सोमवार को उपखंड मंडल पर प्रतिदिन 100 लोगों को कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया था। उसके बाद इसी क्रम में मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागोर में भी कोविड-19 के टीके का टीकाकरण शुरू हुआ, जिसमें जिला स्वास्थ्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान की मौजूदगी में यहां कार्यरत मेल नर्स प्रथम गोपी कृष्ण शर्मा को पहला टीका लगाकर मंगलवार को टीकाकरण के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इस अवसर पर मंडल ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामलाल चौधरी भी मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागोर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामस्वरूप उज्जैनिया ने बताया कि सीएससी स्तर पर चिकित्सा कर्मियों के साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, स्वास्थ्य मित्र सहित कुल 196 व्यक्तियों को कोविड-19 के टीके लगने हैं, जिनमें पहले दिन मंगलवार को 100 जनों को टीका लगने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही शेष 96 लोगों को बुधवार को टीके लगाए जाएंगे। सीएससी प्रभारी डॉक्टर उज्जैनिया ने बताया कि यहां सीएससी पर 2 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान को लेकर पहले दिन मंगलवार को टीकाकरण किया गया, जिसमें स्वयं के साथ ही डॉक्टर आकांक्षा शर्मा को भी कोविड-19 का टीका लगाया गया, जबकि डॉक्टर राहुल मीणा व डॉक्टर कृष्ण कुमार बिजाणिया सहित अन्य शेष रहे स्टाफ को दूसरे दिन बुधवार को टीके लगाए जाएंगे।
भीलवाड़ा राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 स्थित निगड़िया खेड़ा टोल प्लाजा पर 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आंखों का कैंप व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत संचालित श्रीनाथजी उदयपुर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड के टोल प्लाजा मुजरास, रूपाखेड़ा, नेगड़िया खेड़ा व मांडावाड़ा के महाप्रबंधक अरविंद सिंह ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक लोकेश पुरोहित के मुख्य आतिथ्य में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का सोमवार को नेगड़िया खेड़ा टोल प्लाजा पर भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें पहले दिन सोमवार को राजमार्ग से निकलने वाले 250 ट्रक ड्राइवरों की आंखों की निःशुल्क जांच एवं परामर्श किया जाकर उनको दवा व चश्मे भी निःशुल्क वितरण किए गए। जीएम अरविंद सिंह ने बताया कि 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन परियोजना निदेशक लोकेश पुरोहित व जीएम यतेंद्र पांडे के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन भी नेगड़िया टोल प्लाजा पर किया गया, जिसमें प्रातः 12 बजे तक टोल स्टाफ के 50 कर्मियों ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में अनंता हॉस्पिटल के द्वारा रक्त संग्रहण किया गया। नशा मुक्त भारत आंदोलन के तत्वावधान में श्री 1000 हाट खाकरावाला देवता सांगनेर के भक्तगणों द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दाता कला मंडल के एक परिवार जिसमें मां की आंखों की रोशनी नहीं है, 8वीं पढ़ने के बाद बेटे की भी आंखों की रोशनी चली गई और उसका जो बेटा हुआ उसको भी दिखाई नहीं देता है। दिव्यांग सावर जो खाकरावाला देवता का भगत है, उसी की मदद के लिए समस्त भक्तों द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए आंदोलन के संयोजक नारायण लाल भदाला ने बताया कि कवि सम्मेलन में मंच संचालन हास्य रस कवि दीपक पारिक ने किया। कवि सोहन चौधरी ने फौजी पर राजस्थानी भाषा में कविता सुनाई, जिससे श्रोताओं को देशभक्ति के प्रति भावना जगी। कवि मनोज गुजर मालवी ने लॉकडाउन के कारण कवि सम्मेलन नहीं हो रहे थे, मंगलवार को पुनित कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपनी कविता के माध्यम से सबको खूब हंसाया। कवि कमलेश केकड़ी ने पार्षद पर व्यंग्यकार रचना सुनाई। कवित्री ध्वनि आमेटा ने मां सरस्वती की आराधना की जानकारी देते हुए खाकरावाला देवता के पुजारी श्यामलाल तेली ने बताया, जो निराश्रित हैं, जिनको मदद की जरूरत है, ऐसे लोगों की मदद करने से ईश्वर हमेशा खुश रहते हैं। मात्र 1 घंटे में 1,43,561 रुपयों की मदद इकट्ठी हुई। इस आयोजन में टेंट की सेवा छगन माली, फोटोग्राफी सेवा मनीष वर्मा, साउंड सेवा शिवलाल हलवाई की सेवा प्रहलाद माली तथा कवि गणों ने इस पुनित कार्यक्रम में निःशुल्क अपनी आहुति दी। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा के रसायन शास्त्र विभाग के सहायक आचार्य एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कमोन सिंह मीना को राष्ट्रीय सेवा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर जीसी भारती ने बताया कि डॉक्टर मीना को यह पुरस्कार राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह 18 जनवरी को राजस्थान संगीत कला संस्थान जयपुर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, शासन सचिव सूची शर्मा, आयुक्त कॉलेज शिक्षा संदेश नायक, राज्य संपर्क अधिकारी धर्मेंद्र एवं राज्य समन्वयक बनय सिंह द्वारा प्रदान किया गया। डॉक्टर मीना ने जिला स्तरीय युवा महोत्सव, मतदाता जागरूकता एवं पंजीयन अभियान एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिला विधिक प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित रन फॉर वन कौशल विकास कार्यक्रम, रेड रिबन क्लब, एड्स जागरूकता कार्यशाला, महिला बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह पर विशेष संगोष्ठी, रोड सेफ्टी क्लब के तहत यातायात नियमों की जानकारी, कर्मी दिवस पर एल्बेंडाजोल दवाई का वितरण जैसे सराहनीय कार्य किए। भीलवाड़ा की कैलाशी शिवानी ने चुनौतियों को हराकर बुलंदियां छूने की जिद पूरी की। शिवानी हाल ही में चादर ट्रैक पार कर लौटी हैं। -25 तापमान में 55 किलोमीटर सफर कर शिवानी ने 5 दिन में पूरा किया। 10 सदस्यों का पूरा दल था। चादर ट्रैक लद्दाख के जास्कर घाटी में सर्दियों के दौरान की जाने वाली दुर्गम ट्रैक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जास्कर घाटी में चट्टानों की ऊंचाई 600 मीटर तक है। चादर ट्रैक रोमांचक और साहसिक सफर है। चादर ट्रैक का सबसे अच्छा समय जनवरी-फरवरी में होता है, जब तापमान कभी कभी -30 से 35 तक चला जाता है। शिवानी पहले भी कैलाश मानसरोवर, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश आदि कैलाश, किन्नौर कैलाश कर चुकी हैं। शिवानी राजस्थान की सबसे कम उम्र की पंच कैलाशी भी हैं। 25 वर्ष की उम्र में शिवानी अनेक ट्रैक कर चुकी हैं। क्या आपने कभी बैल और गाय की शादी के बारे में सुना है? और शादी भी ऐसी कि दोनों को ताउम्र एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए। जी हाँ, ये अजीबोगरीब वाकया है बनेड़ा उपखंड क्षेत्र के चमनपुरा ग्राम पंचायत के रनिंगपुरा जालिया के पास स्थित सगस महाराज मंदिर के स्थान का, जहां गांव वालों ने गाय राधिका और बैल किशन की शादी धूमधाम से कराई। इस शादी में बकायदा चमनपुरा ग्राम पंचायत के देवपुरा से बारात आई, सारे मंत्र उच्चारण हुए, फेरे हुए और किशन संग राधिका दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के विवाह बंधन में बंध गए। अनोखी शादी बैल किशन संग गाय राधिका की शादी में करीब 300 मेहमान बाराती बनकर पहुंचे।
दोनों की शादी में 3,50,000 रुपए का खर्च आया। ये शादी उन तमाम बातों के लिए समाज को जगाने में सफल रही जिनके लिए जानवर सिर्फ जानवर होते हैं, उनका कोई नहीं होता। सगस महाराज मंदिर के स्थान पर हुई शादी में सभी औपचारिकताएं पूरी की गई। आयोजककर्ता महाराज गुरु देवीलाल वैष्णव, मदन माली, शंकर चौहान, शोभालाल माली, रामदेव बैरवा ने बताया कि वैसे इस कार्यक्रम का आयोजन पशुओं से प्रेम करने को लेकर जागरूकता के लिए किया गया था। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान आए खर्च को ग्राम वासियों ने ही सामूहिक रूप से उठाया है। विवाह बंधन में बंधने के बाद किशन व राधिका की देखरेख पुजारी कन्हैयालाल शर्मा करेंगे। गांव के रामदेव बलाई ने बताया कि गाय को हम माता मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं, और ऐसे में हमने किशन और राधिका की शानदार शादी करा दी, तो इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।